स्लीप वॉक और नाइट वॉक। गाइज, आप ये सोचते होंगे कि प्रियंका को ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आइडियाज़ मुझे आते हैं जब ये सारी घटनाएं मेरे खुद के साथ होती हैं। तब मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसे और भी पेरेंट्स होंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो गाइज, 2 दिन पहले की ही बात है। वियान रात को एकदम से उठ गया। मैं थोड़ा अपना काम कर रही थी तो मैंने देखा कि वियान एकदम से उठ करके चलने लगा। तो मुझे लगा कि शायद वॉशरूम यूज़ करने गया होगा। तो अभी वो बेड के दूसरे कॉर्नर पे ही पहुंचा था। मैंने उससे पूछा, बेटा वॉशरूम यूज़ करने जा रहे हो? तो शायद वो एकदम से उठ गया या उसका ध्यान हट गया वहां से और वो तुरंत बेड पे आकर लेट गया। तो एक बार के लिए तो गाइज मैं बहुत डर गई थी क्योंकि ये पहली बार मैंने देखा था। तो गाइज, सबसे पहले तो अगर आपने भी कभी ये देखा है कि आपका बच्चा रात में चल रहा है लेकिन वो फुली अवेयर नहीं है, जगा नहीं हुआ है, तो क्या आप भी कभी डरे हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जल्दी से बता दो ताकि मुझे पता लगे कि ये वीडियो एक्चुअल में कितने लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज, अगर बच्चे रात को चलते हैं तो ये कोई भी डरने की, घबराने की बात नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपको पता होनी चाहिए जो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी स्लीप वॉक और नाइट वॉक के बारे में, जिसको स्लीप वॉक भी कहा जाता है और नाइट वॉक भी कहा जाता है। आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे इस सिचुएशन को इजीनेस से हैंडल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ऑन एन एवरेज 15 से 30% तक के बच्चों के अंदर ये सिचुएशन देखी जाती है। यानी कि अगर 100% बच्चे हैं तो उसमें से कुछ 15 से 30% बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर स्लीप वॉक की कंडीशन देखी गई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो स्लीप वॉक होती है, ये जो नाइट वॉक होती है, ये डीप स्लीप के दौरान होती है, ना कि ड्रीम्स में। लोग सोचते हैं कि सपने में बच्चे चलने लग जाते हैं। नहीं, जब बच्चे को बहुत डीप स्लीप आ रही होती है तब ये सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा ब्रेन तो अभी सो रहा होता है लेकिन हमारी बॉडी अवेयर होती है, हमारी बॉडी जो है अभी एक्टिव होती है। और स्लीप में बॉडी अपना काम करती रहती है लेकिन ब्रेन जो है वो सो चुका होता है, इसीलिए अभी हमें अवेयरनेस नहीं होती है। नाइट वॉक में बच्चे को पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है और बच्चे सुबह तक भूल जाते हैं। अब इसका मेन रीजन क्या होता है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के अंदर उनका ब्रेन अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है, मैच्योर नहीं हुआ होता है। यूजुअली ये सिचुएशन 4 से 12 साल तक के बच्चे के अंदर होती है और इसमें बच्चे का ब्रेन अभी इतना मैच्योर नहीं होता कि वो अपनी बॉडी को डीप स्लीप के दौरान स्टिल रख सके, कांस्टेंट स्टेबल रख सके, राइट? इसीलिए बच्चे को रात को ये सिचुएशन से सामना करना पड़ सकता है। और हाँ, अगर ये प्रॉब्लम जेनेटिक्स में है, यानी कि अगर ये दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को है, तो बच्चे के चांसेस हैं कि 45% तक चांसेस है कि बच्चे के अंदर भी नाइट वॉक की सिचुएशन होगी। एट द सेम टाइम, अगर दोनों पेरेंट्स को रात में चलने की आदत है तो यही चांस 60% तक बढ़ जाता है कि बच्चे को रात में उठना ही है, रात को डीप स्लीप में वॉक करना ही है। तो अगर ये जेनेटिक्स है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए क्योंकि बिल्कुल हार्मलेस है। इन बहुत से पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि उसमें डीप स्लीप में जो बच्चे नाइट वॉक करते हैं, इसमें बच्चों को जगाना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, रात को उसमें नाइट वॉक में जगाने से ना, जब बच्चे रात को चलते हैं अगर उनको जगा दो तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है अगर आप बच्चे को जगा देते हो। ऑल्दो अगर ऐसे में बच्चे को एकदम से झटका के उठा दो या फिर उसको डांट दो या फिर उसको गुस्सा करो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार डर भी जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, राइट? तो आपको इसके लिए क्या करना होता है कि बच्चे को जेंटली प्यार से बेड पे ले जा करके दोबारा सुला दीजिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, अगले दिन बच्चे को, सुबह को बच्चे को टीज ना करें कि तुम तो रात को चल रहे थे, पता है रात को चलते चलते तो तुम वहां तक चले गए थे, या आप बिल्कुल भी बच्चे का इसके रिगार्डिंग मजाक ना उड़ाएं। तो क्या स्लीप वॉक का कोई नुकसान होता है? क्या ये बच्चे के लिए डेंजरस है? वैसे तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। थोड़े टाइम बाद बच्चे का जब ब्रेन मैच्योर होगा तो वो अपने आप डेवलप हो जाएगा और बच्चे अपने आप ही अवेयर हो जाएंगे कि उनको रात को सोते रहना है, स्लीप वॉक नहीं करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं नींद में कई बार दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, विंडोज से भी बाहर लटकने लग जाते हैं, या कई बार कोई शार्प ऑब्जेक्ट पड़ी हो तो उससे बच्चे को चोट लग सकती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा भी रात को चलता है तो दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोएं। कोई शार्प ऑब्जेक्ट है तो उनको सबको हटा करके ध्यान से फिर अपने बच्चे को सुलाएं ताकि आपको इसमें कोई भी
अनफोर्सिन सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। अब मैं आपको बताऊंगी कि नाइट वॉक से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1 कि ट्राई शेड्यूल्ड स्लीप, यानी कि हर रोज बच्चे को एक शेड्यूल टाइम पे सुला दे ताकि बच्चे का टाइम फिक्स हो जाए, इसी टाइम पे सोना है। नंबर 2, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डोर और लॉक्स वगैरह प्रॉपर बंद रखें ताकि बच्चा बाहर ना निकल जाए। नंबर 3, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को बच्चे की रीच से दूर रखें ताकि बच्चे को चोट ना लग जाए। नंबर 4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ट्राई नहीं किया जाता है लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, ट्राई शेड्यूल्ड अवेकनिंग्स। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चे को, जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा रोज रात को 11 बजे या 11:30 बजे या 2 बजे के करीब उठता है, तो उससे 15 मिनट पहले बच्चे को उठा दीजिए। राइट, नॉर्मली प्यार से बच्चे को उठा दीजिए, 5 मिनट के लिए बच्चे को उठा रहने दें, उसके बाद दोबारा से बच्चे को सुला दें। इससे वो टाइम पीरियड जो है, रात को उठने वाला टाइम पीरियड है, वो पास हो जाएगा और बच्चा रात को नींद में नहीं चलेगा। क्या इसका कारण कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है? तो नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नींद में चलने का कारण कोई भी मेंटल सिचुएशन नहीं है। ऑल्दो कभी कभी फीवर, टायर्डनेस, ज्यादा थक जाना या फिर इर्रेगुलर नींद का टाइम होना, उस वजह से बच्चा रात को उठ जाता है। कई बार स्ट्रेस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये कहीं से भी नहीं होता है कि बच्चे का कोई साइकोलॉजिकल रीजन है। तो अगर आपके माइंड में थोड़ा भी डाउट है कि शायद बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। अब मुझे इसके लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो वैसे तो ये मैंने आपको बताया कि ये एपिसोड बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन किस केसेस में आप मेडिकल ट्रीटमेंट कंसीडर कर सकते हैं? अगर बच्चे को फ्रीक्वेंट चोट लग रही है, रात को नींद में चलते समय बच्चा गिर रहा है, बार बार चोटें लग रही हैं तो। और अगर ये एपिसोड, नींद में चलने के एपिसोड हफ्ते में 2 बार से ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 3, अगर बच्चे की नींद बहुत ही ज्यादा इरेगुलर हो गई है, लाइक दिन में भी बच्चा सो रहा है, रात में भी सो रहा है, रात में उठ रहा है, सो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द किड्स आउटग्रो कर जाते हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, उनके अंदर रात को चलने की, नींद में चलने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप अकेले नहीं हैं, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बस एक ब्रेन के डेवलपमेंट का पार्ट है। तो घबराएं नहीं, ये बिल्कुल हार्मलेस है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, इसको शेयर कर दीजिए, हो सकता है कि ये किसी पेरेंट के काम आ जाए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।